खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। आपको बता दें, मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे और मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री वंशीधर तिवारी ने दी। उत्तराखंड राज्य में आपसी समझौते के आधार पर भूस्वामियों से लघु मध्यम बृहद परियोजनाएं हेतु भूमि की प्राप्ति करने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अर्जन हेतु लगने वाले अधिक समय एवं सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों को लघु मध्यम बृहद परियोजनाएं हेतु भूमि की प्राप्ति किए जाने हेतु प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपसी समझौते के आधार पर भूस्वामियों से भूमि प्राप्त किए जाने की दशा में मुकदमे जैसे मामलों में कमी आएगी, यानी कि जो भू अर्जन होता है वो अब आपसी सहमति से भी हो सकता है। वैरागी कैंप में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रकाश टेंट हाउस के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और चारों ओर धुएं का गुब्बारा छा गया। तो वही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। जहां इस दौरान मौके पर आसपास के इलाके को खाली कराया गया। आपको बता दें कि इस हादसे से गोदाम में रखा टेंट और अन्य सामान आग की चपेट में आ गया, जिससे अब भारी नुकसान की आशंका बताई जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। विकासनगर क्षेत्र के ग्राम कुंजा ग्रांट में राशन कार्ड धारकों को 2 वर्षों से राशन विक्रेता राशन नहीं दे रहा है, जिसको लेकर कुंजा ग्रांट के निवासियों ने कहा कि सरकारी सस्ता गल्ला राशन विक्रेता के द्वारा कहा जा रहा है कि आपका राशन पीछे से नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको राशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं अब गरीबों के लिए चलाई जा रही सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान से राशन न मिलने से गरीब लोग परेशान हैं। को लेकर परेशान जी भी जहाँ पोटे वाले पे जी ने पैदा ऑनलाइन नहीं आई। कितने साल से मना कर रहा है आपको? 2 साल से। क्यों मना कर रहा है वो? राशन कार्ड। आपने इसकी कोटाले की शिकायत करी? हमने कहीं भी नहीं करी। क्यों नहीं करी आपने शिकायत? बस हमने शिकायत नहीं करी, जाते रहे और कोई इनका भी आया, नहीं खुली, साइड नहीं खुली, फलाना नहीं खुला, ऑनलाइन नहीं होगी। फिर हमने चुप होकर जाते मुद्दे आदमी चला जाना, कुछ हम बीमार बैठे हैं। किस जगह राशन डीलर की दुकान आपके? कुंजा में है जी। मना कितने साल से कर रहा था आपको? कितने साल से मना कर रहा? 2 साल से मना कर रहा है। आपका नाम? कलसुमन। हम राशन कार्ड के से परेशान हैं। क्यों परेशान हो रहे हो? 2 साल से हमें कोई राशन नहीं मिल रहा। क्यों? अब उसके बाद जाते हैं जो राशन बांटने वाला है वो बोलता है कि तुम्हारा नाम ऑनलाइन नहीं है। हम अनपढ़ आदमी, गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति है, कहाँ जाए, किसके पास जाए? कभी शिकायत नहीं करी आपने इस चीज़ की? हाँ जी, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं करी। वो यही बोलता है वो बार तो आपका राशन पीछे से नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, राशन आप लोगों के नाम ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, कितने राशन उसमें आपके कितने जने जुड़े हुए हैं राशन में? अच्छा, मेरे राशन कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जो कलसुमन के नाम का राशन कार्ड। अच्छा, कहाँ पर राशन डीलर की दुकान कहाँ है आपकी? कुंजा में है जी। आपका नाम? यासीन। हरिद्वार के जमालपुर जिया पोता मार्ग स्थित ऊसा टाउन ऑफिस के बाहर अवैध कॉलोनी और भूमि घोटाले की शिकायत की जांच के दौरान उस वक्त बड़ा बवाल हो गया जब शिकायतकर्ता अतुल चौहान ने स्वामी यतीश्वरानंद और अमित चौहान पर ग्राम समाज की सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। आरोप है कि जांच के विरोध में अमित चौहान और उनके साथियों ने अतुल चौहान और उनके सहयोगियों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें फायरिंग भी हुई। तो वहीं अपनी आत्मरक्षा में अतुल चौहान ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर किया, जिससे सचिन चौहान और कृष्ण बाल उर्फ नानू घायल हो गए, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। तो वहीं अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और वायरल फुटेज के आधार पर जांच तेज कर दी है। मेरे द्वारा पंचायत की भूमि और अवैध कॉलोनियों के विषय में लगातार प्रशासन को शिकायत की जा रही थी।
फिर जब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे द्वारा एक जिन्हित PIL दाखिल हाईकोर्ट में की गई। जो PIL दाखिल मैंने की तो माफियाओं द्वारा मुझे धमकाने का और पहले भी एक बार मारने का प्रयास किया गया। उसके बाद आज दिनांक 28/1/2026 को एक शिकायती पत्र मेरे द्वारा दिया गया, जिसमें अवैध कॉलोनी के आड़ में अलग से 30 बीघा और कब्जा कर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी, जिसकी मौके पर जांच के लिए मुझे प्रशासन ने बुलाया। तो मैं प्रशासन के साथ वहाँ जैसे ही पहुँचता हूँ तो उन लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। मेरे साथ मेरा भतीजा भी था, उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। जो 1-2 लोग थे उन पर भी लाठी डंडों से लैस पहले ही वो बैठे थे और उन्होंने जानलेवा हमला मुझ पर कर दिया। मुझे सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। लाइसेंसी मेरे पास हथियार है, मैंने उससे अपनी जान बचाने के लिए मुझे फायर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मेरा हाथ भी टूट गया और लाठी डंडों से मुझ पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। परिवहन विभाग ने नेशनल हाईवे पर ई-रिक्शा, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की सघन चेकिंग की है। बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट कार चालक चालान के दायरे में आए। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यह कार्रवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से की जाती है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।